जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आपका यह रिश्ता डेस्टिनी है या सिर्फ एक कनेक्शन? तो आज इसका सच सामने आएगा। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो दिस इज पिका कार्ड रीडिंग स्पेशल फॉर यू। और यह कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होने वाला है जो प्योर सोलमेट का होगा। अगर आप लोग एक दूसरे के सच में सोलमेट हो और यह कनेक्शन डेस्टाइन है, तभी आप इस रीडिंग पर पहुंचे हो। तो आज की यह पिक तरीका टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, बहुत ही स्पेशल उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि यह कनेक्शन उनके लिए क्या है और उन्हें इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी फाइल हैं, फाइल 1, फाइल 2। दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी का भी एक सुंदर सी खूबसूरत सी तस्वीर को आपको पिक करना है। अपने फाइल का सिलेक्शन अपने पर्सन को याद करके, आंखें बंद करके उनको इमेजिन करिए और फाइल्स को मेडिटेट करिए। फिर उसके बाद आंखें खोलिए और कौन सी वाली तस्वीर ने आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित किया, अपने इंट्यूशन से उसी फाइल को पिक करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई होप कि आपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी। तो ऑप्शन 1 सबसे पहले देखेंगे कि यह कनेक्शन डेस्टाइन है, सोलमेट है या फिर कुछ और। हेलो फाइल नंबर 1। तो क्या यह आपका कनेक्शन सच में एक दूसरे के लिए ही बना है? चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है, जो एनर्जी आ रही है आपके और आपके पार्टनर में से, दोनों में से किसी की भी राशि हो सकती है। ठीक है, दोनों की हो सकती है, मिलाइएगा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के आप लोग हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस स्ट्रॉन्गली। कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। कर्क राशि, इसके साथ साथ लिब्रा भी है और कुछ लोगों के लिए हद तक जेमिनाई भी है। ठीक है, यहाँ पर को वर्गों को कन्या राशि। तो यह स्ट्रॉन्ग राशियाँ आप लोगों के लिए साइन निकल कर आए हैं। आप में से किसी की भी यह डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या जो ये मैं डेट बताऊंगी ये नंबर्स आप दोनों के हो सकते हैं कि वापस से मिलने की हो या फिर ऑलरेडी आप इन तारीखों पे मिले थे। आपका रिश्ता यहाँ से शुरू हुआ था या आप दोनों में कुछ सेपरेशन, ब्रेकअप हुआ हो। मतलब किसी भी चीज़ से ये नंबर मिलाइएगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी मिल सकता है या आप लोगों के डेस्टाइन या लाइफ एंजल नंबर भी हो सकते हैं। तो नंबर्स हैं, उनको सिंगल डिजिट में भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर है 22, 26, 21, 8, 5, 12, 7, 9, 2, 29। 4 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 28, 25, 17 एंड नंबर 20। ठीक है, तो ये कुछ होंगे खास नंबर, डेट्स जो आप लोगों से जुड़े हुए होंगे। तो क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो? यस। अगर मैं बोलूँ तो ये जर्नी कुछ डिफ़िकल्ट है। एक चीज़ में आप दोनों के कनेक्शन में बता दूँ जो अभी के फेज़ में हो सकता है कि आप लोगों में या तो कुछ कम बातचीत हो रही है या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि नो कांटेक्ट भी है। कुछ लोगों में सेपरेशन हो सकता है, ज़्यादातर दिख रहा है कि एकदम सेपरेट। अगर अभी नहीं हुए हो तो अलग अलग, लेकिन आप दोनों में नो कांटेक्ट है। अगर सेपरेशन आया भी होगा दूरी, तो उसकी वजह है
कि आपको एक जर्नी, एक साइकिल को पूरा करके एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आए हो आप, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आए हो। यह यूनिवर्स की प्लानिंग है कि एक दूसरे से आप बहुत कुछ सीखोगे, लेसन लोगे, सबक लोगे और फिर मिलोगे। फिर आप दोनों में बातचीत होगी, ठीक है। यह रिश्ता बहुत आसान नहीं होगा। इस रिश्ते में बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। आपस में हो सकता है कि एक दूसरे से कभी कभी मनमुटाव भी हो, एक दूसरे की बातें कभी कभी पसंद ना आए, या एक दूसरे से कभी लंबे समय तक आप बातचीत ना करो। लेकिन डेस्टिनी आप दोनों के साथ ऐसा किस्मत में खेल खेल रही है कि आप दोनों को मिलाएगी ही मिलाएगी। आप में से अगर एक उत्तर हो, एक पूरब हो, तो भी आप दोनों को एक ही होना है। यस, यू आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि आप दोनों को जीवन में कुछ न कुछ सीखने के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए यह सोल जर्नी, एक सोल लेसन के थ्रू आप दोनों को मिलवाया गया है। आप दोनों किसी न किसी सोल पर्पस से यहाँ आए हो। बहुत कुछ सीखोगे, आपको जीवन के बहुत सारे लेसन दिए जाएंगे। एक समय देखिए ऐसा भी आएगा कि हो सकता है कि यह पर्सन आपको कुछ ऐसा भी बोल दे जिससे कि ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए और खुद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जर्नी बिल्कुल सोलमेट वाली होगी। इनके दिल में आपके लिए प्यार भी रहेगा, आपके ड्रीम भी आएंगे। ये पर्सन अक्सर आपको याद करेंगे। आपको भी इनके अचानक से, जैसे कभी ना कभी कहते हैं ना याद आ जाना, वह याद आपको भी आएगी। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए भी दिखा रहा है कि बहुत चटपटाएंगे, दिख रहा है, बहुत तड़पेंगे। लेकिन अभी दिख रहा है कि अगर आप दोनों में दिख रहा है ना कि यहाँ पर ब्रेकअप आया है, यहाँ पर जो ब्रोकन हार्ट की स्थिति आई है, वो कोई ऐसी बात है जो आपके दिल पे बहुत ज़्यादा लग जाए, जिससे कि आपका दिल बहुत टूटे। दिल पे कहते हैं ना एक रिश्ते में दरार पड़ना, ठीक है। और यही दरार पड़ने की वजह से, दोनों के दिल टूटने की वजह से आप दोनों में क्या आएगा, नो कांटेक्ट आएगा, रिलेशनशिप में गैप भी आएगा। लेकिन यहाँ पर वह दिख रहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब इस पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत एहसास होगा, ये खुद को ही दोष देने लग जाएंगे, खुद को ही ब्लेम करेंगे कि इन्होंने यह क्या गलती कर दी। अक्सर रातों में यह पर्सन सोया नहीं करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। यूनिवर्स बार बार इस पर्सन को आपकी याद दिलाएगी, इनको तड़पाएगी। यह पर्सन आपसे बात करने के लिए भी तड़पेंगे। ऐसा समय भी आएगा, क्योंकि यूनिवर्स इनको क्या करेगी ना, सिखाएगी। आपके द्वारा इनको लेसन मिलेंगे। रियल लव क्या होता है, रियल लव की वैल्यू क्या होती है, ट्रस्टेबल लव क्या होता है, किसी का ट्रस्ट तोड़ना क्या होता है, किसी को दर्द देने से खुद दर्द मिलने पर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स एक्यूरेटली सिखाएंगी आपके द्वारा। वहीं आप भी इनसे बहुत कुछ सीखोगे। आपको भी ये चीज़ें जो मिलेंगी, आप भी इनसे सीखोगे कि ट्रस्ट इशू जो होता है लाइफ में, उसे कैसे बिल्ड करते हैं, ट्रू लव क्या होता है, वह भी आप सीखोगे। और सच्चा प्यार किसे कहते हैं, लाइफ में, जीवन में स्ट्रगल क्या होता है, वह सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको भी लव के बारे में यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कुछ सिखाया जाएगा। जीवन में सच्चा प्यार किसे कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि सेक्रीफाइस करने की एनर्जी भी आएगी। सेक्रीफाइस की एनर्जी भी मतलब प्यार में आपको त्याग और समर्पण भी सीखना, एक दूसरे के लिए एक लेसन जर्नी जहाँ आप इनको सिखाओगे, ये है, ठीक है। और इस पर्सन को सच्चे प्यार की वैल्यू करना,
तो एक दूसरे के लिए सब चीज़ें यहाँ पर कुछ सबक बनकर आएंगी ही आएंगी, लेकिन एक समय ऐसा भी होगा कि जब इस पर्सन को अपनी हर गलती का एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा। अगर अभी आपका दिल तोड़कर आपको ऐसा लगता है कि बहुत खुश हैं, लेकिन यह खुशी कुछ ही दिन की होगी। लंबे समय तक यह आपको दिख रहा है कि फिर याद करेंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी भले ही आपसे बातचीत ना हो या कम हो रही हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इनको बहुत एहसास होगा कि आपका सच्चा प्यार, इन्हें यह लगेगा कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इनको लगेगा, वर्ल्ड कार्ड की जो एनर्जी है ना, वो बता रही है, उनको ऐसा लगेगा कि मतलब मिसिंग ऑफ पार्ट जर्नी। आपके बगैर इनको ऐसा लगेगा जैसे जीवन का कोई हिस्सा अधूरा रह गया है। इनकी जो जर्नी है वह अधूरी है। क्यों? क्योंकि जर्नी एक दूसरे के साथ कंप्लीट होनी है। साइकिल एक दूसरे को बार बार मिलाएगा, भले अप्स डाउन आएंगे, नो कांटेक्ट बनेगा, सेपरेशन बनेगा, कुछ भी। ये पर्सन अगर आपका दिल भी दुखाए ना, तो दिख रहा है कि ये खुद भी खुश नहीं रहेंगे। आपका दिल दुखाकर ये पर्सन कभी भी खुश नहीं रहेंगे ना। आप इनको हट करके कभी खुश रहोगे। दोनों एक दूसरे के लिए आप सच में बने हो। जर्नी बहुत ऐसी है, देखो, रीडिंग को क्लैरिटी से बताना होता है, खाली यस और नो नहीं होता है आंसर, है ना। तो ये भी दिख रहा है कि कई सारे भूल, कई सारी नादानी में ये बहुत सारी गलतियां करेंगे। बहुत सारी गलतियां यानी कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो। ठीक है, तो ये अपनी नादानियों की वजह से कई बार ऐसी गलती कर देंगे कि जिससे आप बहुत हर्ट और आपका दिल कई बार टूटेगा, या इन्होंने ऐसा पास्ट में किया भी हो। तो ये आपको हो सकता है कि कई बार इग्नोर भी करें, या किया भी हो, या आपको सीरियसली ना ले, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आप इनको समय के साथ साथ मैच्योर बनाओगे। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत कुछ मैच्योर बनेंगे। फिर एक ऐसा पल आएगा जहाँ पर ये साइलेंस होकर, मतलब शांत होकर, ना आपको ऑब्जर्व करेंगे, और एक टाइम ऐसा कि अगर आप इनको बहुत समझाएंगे भी तो ये नहीं समझेंगे। क्योंकि जो लेसन है, प्लानिंग है, उसके थ्रू जब ये धीरे धीरे लाइफ में मैच्योर होते रहेंगे, तभी यह इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म पे समझेंगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा होगा कि जब या तो आप साइलेंस हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, खामोश। ठीक है, और आपकी खामोशी इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत रुलाएगी। अगर आप बहुत एफर्ट डालते हो या फिर डालोगे, तो पहले ये दिख रहा है कि ना आप, हो सकता है आप में से एक जना या आप या आपके पार्टनर बहुत एफर्ट डालेंगे, लेकिन जब एफर्ट डाल डाल के आप थक जाओगे, फिर लगेगा कि आपको नहीं, आप कुछ नहीं बनाना है, फिर आप खामोश हो जाओगे। फिर वही पर्सन ना कहीं ये पर्सन देखो, जो मेरे लिए इतना एफर्ट लगाता था, मेरे लिए इतनी मेहनत, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, अब वह क्यों खामोश हो गया, अब वह क्यों चुप हो गया है। तो आपकी खामोशी कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा समझ में आएगी, और अंदर ही अंदर उनको गिल्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ कहूँगी कि कभी भी आप इस पर्सन को चेज मत करिएगा। जो ऑलरेडी आपके लिए बना है, उसके लिए बनी है या बना है, उसके लिए आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी आपको खुद ब खुद मिलाएगी। यस, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन, यू आर डेस्टाइन सोलमेट। ठीक है, यहाँ पर लेसन जर्नी आप दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट करनी है, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना है। ये पर्सन को भी आप ही मैच्योर बनाओगे। ठीक है, और आपकी खामोशी ज़्यादा है, इनको समझ में आएगी आपका खामोश रहना। जब आप बिल्कुल सच में शांत हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे, मतलब सब कुछ फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब ये पर्सन अपनी गलती का बहुत एहसास करेंगे। इन्हें अंदर ही अंदर रिग्रेट होगा कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, इन्होंने आपको कितनी चोट पहुंचाई, इन्होंने क्या किया, इनसे क्या इतना गलत अपराध हो गया।
फिर यह क्या करेंगे ना, इस कनेक्शन को खुद बनाएंगे, यह खुद एफर्ट लगाएंगे, फिर यह आपके साथ रिश्ते में खुद ब खुद काम करना शुरू करेंगे। तब दिख रहा है कि एक इक्वल एफर्ट यहाँ पर आएगा और कहीं ना कहीं आप ही वह पर्सन होंगे, ठीक है, जो इस पर्सन की ज़िंदगी में मुझे दिख रहे हैं कि ट्रस्ट क्या होता है वह आप इनको दिखाओगी, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत सच में, अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो इस रीडिंग पर, तो बिल्कुल सच कह रही हूँ कि यह ट्रस्ट का कार्ड आया है कि यस, ट्रस्ट इज दैट, भरोसा रखो। अगर यूनिवर्स पर भरोसा है तो दिस इज लव कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मगर यह चीज़ मैंने इसलिए बताई कि जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, ठीक है। आपको समय के साथ साथ धीरे धीरे चलना पड़ेगा, आपको बैलेंस भी लाइफ में सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मोमेंट टू मोमेंट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो कि बोलता है कि आपको ना कोई मतलब थोड़ा ऐसी चीज़ें लगेंगी कि यार बहुत ज़्यादा ओवरकम हो रहा है, आप काफ़ी बार स्ट्रेस में जा सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आप कई बार हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश करें या पार्टनर को भूलने की कोशिश करें, लेकिन जितना आप भूलने की कोशिश करोगे ये पर्सन उतना ही आपको याद आते रहेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको याद आएंगे। क्यों? क्योंकि यह आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, आप दोनों को मिलना ही है। द वर्ल्ड कार्ड बोलता है कि अंतिम जो साइकिल घूमेगा वो एक दूसरे को आपसे मिलाएगा ही मिलाएगा। जर्नी एक दूसरे के साथ आप आगे को भी जियोगे, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी यहाँ दिख रहा है कि कनेक्शन मैरिज में भी कन्वर्ट होगा, भले मैरिज में हो। देखो, कई लोगों की क्या होती है ना कि लाइफ जर्नी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, वह कभी शादी करके भी एक दूसरे के साथ रह के झेलते हैं सब चीज़ें, और कभी बिना शादी के भी, क्योंकि कनेक्शन जब डेस्टाइन होता है, यू आर मेड फॉर ईच अदर। जब कनेक्शन कुछ सिखाने के लिए आता है तो वह बिना शादी के भी हमारे साथ लंबे समय तक टिकता है, और कभी कभी शादी करके भी टूट जाते हैं, नहीं टिकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वह डेस्टिनी में नहीं है, अगर वह लंबे समय से एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ घर वालों की वजह से अरेंज मैरिज हो गई या अपनी किसी वजह से उस पर्सन से शादी कर ली कि चलो मुझे शादी करनी है, तो अपने घर में रिश्ता आया, हाँ कर दी, या देखा कि पैसा है, रुपया है, लोग कर लेते हैं शादी, लेकिन वो कनेक्शन डेस्टाइन नहीं होता, ठीक है। जहाँ कनेक्शन सोलमेट और डेस्टिनी के होते हैं तो वो कनेक्शन ही टिक पाते हैं लंबे समय तक। भले शादी हो जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी यह भी लगता है कि एक दूसरे के लिए आप बने नहीं हो, लेकिन आपने किसी लालच बस शादी कर ली, देखा कि लड़की ने लड़के के पास बहुत पैसा है, या लड़के ने देखा लड़की जॉब वाली, अच्छी पैसे वाली, तो कभी कभी वह कनेक्शन यह दिखाता है कि किसी लालच बस जुड़ते हैं और वो लंबे समय तक नहीं टिकते। क्योंकि वहाँ पर प्यार नहीं है, वहाँ पर सोलमेट एनर्जी नहीं है, वहाँ पर बिना डेस्टिनी के आप दोनों एक दूसरे पे मतलब समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, या थोपे गए हो, या पारिवारिक मामलों से आप जुड़े हो, ठीक है। तो वो हर कनेक्शन ज़रूरी नहीं होता कि डेस्टाइन हो, सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए आप बने हो, ठीक है। तो जो आप एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, वही आप एक दूसरे को मिलते हो, चाहे शादी के बाद भी मिलोगे, आप शादी के बाद भी किसी से फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हो, लेकिन आपको कोई और पसंद आ गया, किसी से प्यार, आप सोचते हो कि यार ये पर्सन मुझे सोलमेट क्यों लग रहा है, क्योंकि वो हमारे सोल के साथ मैच करता है, हमें समझता है, हमें अंडरस्टैंड करता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो हमको बाद में भी मिल जाता है, ठीक है। तो कभी कभी जर्नी लाइसेंस सिखाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि बिल्कुल यस,
तो यह कनेक्शन तो वैसे बहुत प्योर है, इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट है कि यह कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड ऑलरेडी 6th चक्र आर्केजा मेट्रॉन का कार्ड यह बोलता है कि यस यू ऑलरेडी नो दिस आंसर। आपको ऑलरेडी पता है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी पहले से ही वह चीज़ महसूस कर लेती है। आपके 6 स्ट्रेंथ जानते हैं कि ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, हम दोनों के एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी तो कनेक्शन ऐसा है कि चाहकर भी हार्ट ब्रेक हो गया, नो कांटेक्ट आ गया, सब कुछ इतना बुरा हुआ, दिल टूटा, दिल दुखा, एक दूसरे को हर्ट किया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं भूल पा रहे, क्यों वह पर्सन याद आ रहे हैं। तो इसकी वजह है क्योंकि जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। जर्नी साइकिल तभी कंप्लीट होगी जब एक दूसरे के साथ पीसफुल क्लोजर आप दोनों को मिलेगा। जब जर्नी को आप लोग कंप्लीट करोगे, यानी कि इंटीग्रेशन का कार्ड भी होता है वर्ल्ड, आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिलना है, एकीकृत होना है। दिस कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट साइकिल। आप में बस साइकिल कंप्लीट होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए आप बने हो, मिले हो। जब तक आप एक दूसरे को शांति से पीसफुल क्लोजर नहीं दोगे, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये दिख रहा है कनेक्शन आपके बाद भी रहेगा एक दूसरे के दिल में, तब भी जिंदा रहेगा। भले आप फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से बना लो, आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन दिल से कनेक्शन एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और आप कहीं भी चले जाओ महसूस करोगे। ठीक है, तो जब ये इस पर्सन को एक टाइम गिल्ट होगा, एहसास होगा ना, तो ये पर्सन खुद ब खुद शर्मिंदगी से और बहुत शर्मिंदगी करने के बाद, महसूस करने के बाद फिर यह डिसीजन लेंगे कि आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे, खुद आपके लिए एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे। खुद ये पर्सन इस रिश्ते में मेहनत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को तब तक लर्निंग लेसन मिल जाएंगे, पर्सन मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपको हल्के में नहीं लेंगे, सीरियसली कनेक्शन में चलेंगे। तब तक ये पर्सन जो है समझ जाएंगे। कभी कभी सामने वाला मैच्योर होता है, एक मैच्योर होता है तो समझने में भी कुछ चीज़ों को क्या हो जाता है ना, टाइम लग जाता है, इसीलिए ठीक है। सो यह थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। यदि की है तो वीडियो पर क्लेम करके यस जरूर लिखिएगा कि दिस इज़ फॉर मी। ओके, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है। सो ऑप्शन 2 जिन्होंने चूज़ किया है, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? यू एंड योर पार्टनर, यू आर मेड फॉर ईच अदर। सो आपकी यार आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी राशि हो सकती है, या दोनों की भी आ सकती है। एरीज स्ट्रॉन्गली है यहाँ पर, लियो राशि, कैंसर, पीस, पाइसेस मतलब मीन राशि, और इसके अलावा एक्वेरियस कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि, जिमिनाई मिथुन राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ साइन एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और स्कॉर्पियो भी है यानी वृश्चिक राशि। तो ये आप लोगों की राशियाँ हो सकती हैं। आपके और आपके पार्टनर की कुछ नंबर्स बताऊंगी। कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी और इनकी, आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग जब हुई हो, इनसे पहले मुलाकात, ये दोबारा आप दोनों की जब बात हुई हो, कुछ खास होगा इसमें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ,
नंबर्स आप लोगों की लाइफ पाथ डेस्टिनी से जुड़े हुए नंबर होंगे। 4, ठीक है, ये आपको ये नंबर्स भी दिखते होंगे रिपीटेडली। किसी किसी को नंबर 4, नंबर 12, नंबर 8 और नंबर 13, नंबर 13 स्ट्रॉन्ग है। नंबर 19 एंड नंबर 7 भी है। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 29 एंड नंबर 31। नंबर 31 और 10, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 16, जो मुझे इंटली वाइब आ रही है ना, एंड दिस इज इसके अलावा है नंबर 27, नंबर 27 एंड नंबर 31, ठीक है। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो आप दोनों की लाइफ में किसी न किसी के साथ भी जुड़े हुए सकते हैं। नंबर की भी इम्पोर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ये होंगे, अब देखते हैं ना कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं बने। ये कनेक्शन क्या बता रहा है, देखिए इस कनेक्शन में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रांगली आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। यह बात इतना आसान नहीं है। मतलब कि आप एक दूसरे के लिए, अगर मैं कहूँ तो पूरी तरह से तो नहीं बने हो, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से भी बात ना छुपाओ, फीलिंग को शेयर करो और अपनी ईगो में ना रहो, तो ठीक है, कंट्रोल ना करो, तो वाकई में कनेक्शन अच्छा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें और मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और दूसरा बहुत इमोशनल, ठीक है। आप में से एक बहुत बड़ा इमोशनल होंगे और एक बहुत प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। सोलमेट वाली वाइब तो एक तरह से नहीं कहूँगी, लेकिन सन कार्ड हमेशा सोलमेट बोलता है, तो ये कनेक्शन इतना आसान भी नहीं होगा कि सोलमेट हो जाए, ठीक है। एक बहुत तर्कवान, लॉजिक माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, प्रैक्टिकल माइंड, जो सोचने वाला, प्रैक्टिकली ज़िंदगी को लेकर चलते हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकते हैं जो लॉजिकली थिंकिंग रखते हैं। दूसरा, वही इमोशंस जो प्यार में बहुत भावनात्मक हैं, प्यार में बहुत फीलिंग को फील करते हैं, महसूस करते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और जैसे डिवोशनल वाला अलग होता है, कहते हैं ना कि भक्ति भाव पूर्व प्रेम करना, जिसके प्यार में सेल्फलेसनेस होती है, यानी कि निस्वार्थ ढंग से, तो एक प्रैक्टिकल, एक निस्वार्थ ढंग से बात करने वाला हो, दोनों का कनेक्शन थोड़ा ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ठीक होगा। कनेक्शन दिख रहा है कि थोड़ा टफ होगा, स्ट्रगल होगा। सामने वाला एक होगा कि अपनी फीलिंग को मतलब बहुत ज़्यादा अपने तक ही रखें, एकदम शेयर नहीं करना, और एक में बहुत ज़्यादा ईगो भी होगी। प्यार होगा भी तो प्यार को छुपाएंगे, मतलब एकदम से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत भावनात्मक हो जाते हो, जल्दी इमोशंस में बह जाते हो, बहुत प्यार करते हो उस पर्सन को। वही ये पर्सन हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, लेकिन ऐसी थिंकिंग इनकी हो सकती है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि कभी कभी वह बहुत हार्ड वर्ड बोल दे दूसरे को, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं
कनेक्शन में यह दिख रहा है कि आप चाहोगे भी कि सब कुछ ठीक हो जाए, कनेक्शन को ठीक करने की चाहोगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ईगो एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। ईगो यहाँ पर बहुत कुछ खराब कर देगा। एक ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि लंबे लंबे समय तक यहाँ पर ब्रेकअप आ सकता है। यह दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ब्रेकअप में जा सकते हो। देखिए, सामने वाला यह भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश भी करेगा और इस रिश्ते को, कनेक्शन को फिक्स करने की, ठीक करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। सामने वाला ऐसे वर्ड्स बोल दे कि दिल को बिल्कुल, कहते हैं ना, चीर देने वाला, जैसे तलवार की धार चलाने वाला। ऐसा भी हो सकता है, या तो आप हो या आपके पार्टनर, दोनों में से आप देखिएगा कि कौन ऐसा है। ठीक है, तो वही दिख रहा है कि सामने वाला ईगो की वजह से आप में से, मतलब, और इस रिश्ते को अगर चलाना है तो आपको इस कनेक्शन को डेस्टिनी बनाना चाहोगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत स्ट्रगल आएंगे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहोगे तो सामने वाला आपको बार बार हर्ट भी करता रहेगा। या फिर करती रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाओगे तो सामने वाले की तरह बिल्कुल रूड बिहेव कर दोगे, और तो उससे यह कनेक्शन दिख रहा है कि चल नहीं पाएगा। मतलब इस कनेक्शन में बैलेंस बैठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यह चीज़ मुझे आ रही है। तो यहाँ पर बहुत हम्बल नेचर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, विनम्रता की ज़रूरत पड़ेगी। यह रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, इसमें एक को बहुत ज़्यादा विनम्र होना पड़ेगा और एक व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल। मतलब विनम्रता से आप इस पर्सन को जीतोगे और इनकी कठोरता को, क्योंकि ये सामने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर। जैसे आपके साथ डिसीजन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा कठोरता से बात करना। तो यह इनके, मतलब, रूडनेस इनकी लाइफ में प्रैक्टिकली है। ये पर्सन आप इतने आसानी से रिश्ता में, मतलब, एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते होंगे। इतने आसानी से किसी को रिश्ते में प्यार व्यार के चक्कर में हो सकता है कि पढ़ते भी नहीं हो, लेकिन अगर आपके साथ पड़ गए हैं तो यहाँ पर ऐसा कनेक्शन भी दिख रहा है। मतलब रिश्ता इतना आसान नहीं होगा आप दोनों में। हो सकता है कि ये पर्सन किसी महिला की वजह से इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई महिला हो जो ठीक है, जो बिल्कुल दिख रहा है कि आपको ना पसंद करे। ठीक है, वह हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को बार बार ख़राब करे, आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करे। ऐसा भी दिख रहा है कि किसी न किसी वुमेन का इन्फ्लुएंस आप दोनों के कनेक्शन में स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि वह रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप एक क्रिएटर हो, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करोगे। यानी कि आप अपने लाइफ में जैसा पार्टनर चाहते हो, वैसा जीवन साथी को चाहते हो, या जिस प्यार को चाहते हो वह खुद अट्रैक्ट करते हो। आप खुद अट्रैक्ट करोगे। आप खुद ही सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अपने जीवन में जो आपको चाहिए आप खुद तय करोगे कि इस कनेक्शन में रहना है या कनेक्शन से आगे बढ़ना है। लेकिन दिख रहा है कि लंबे समय तक या तो आप स्टक हो सकते हैं उस कनेक्शन में,
या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं। कुछ चीज़ हो सकती है जो आपको बार बार बांध के रखे, रोक के रखे, लेकिन आपके पास बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप खुद को हील करोगे। यह भी दिख रहा है कि कनेक्शन आपको एक ऐसा भी लेसन देके जाएगा, जैसे कि आप खुद को हील करोगे, आपको खुद को आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी चाबी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, मतलब आपको खुद ही निश्चित करना है। अपनी बाउंड्री आपको बनाकर रखनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो, बहुत ज़्यादा ओवर गिव करते हो लव में, तो आपसे यूनिवर्स यह कहेंगी कि आपको अपनी बाउंड्री सीखनी होगी। आपको यूनिवर्स सिखाएंगी खुद की बाउंड्रीज बनाना, अपने लिए एक्शन लेना। ठीक है, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपको खुद के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी है कि या तो ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल बना देंगे, ठीक है, या फिर बहुत प्यार करोगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल बना देंगे ये पर्सन, और आप इस रिश्ते से एक प्रैक्टिकल पर्सन बन जाओगे। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगे। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको एक हीलर बनाने के लिए आया है, एक लेसन सिखाने के लिए। मतलब कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए, मतलब इस कनेक्शन में डेस्टिनी का एक हाथ है कि ये कनेक्शन आपको हीलर बनाने आएगा। ये कनेक्शन आपको यह करने नहीं आया है कि आप दोनों को मिलना है, शादी करनी है, मैरिज करनी है, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरी नई अपॉर्चुनिटी होगी, एक जीवन की नई शुरुआत आप करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको लंबे समय तक आप वेट करो, यस में स्टॉक रहो और स्टक रहो, अटके रहो, अभी भी अटक रहे हो इस रिश्ते में, अभी भी स्टक हो। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है यार, अगर आप भूल रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि ये कनेक्शन जो है वो प्योर है, सोलमेट है, डेस्टाइन है, क्या बात है। हो सकता है तो वो इसलिए है क्योंकि ये कनेक्शन, जैसे कहते हैं ना एक साइकोलॉजिस्ट किसी के बारे में, कि जो चीज़ हमारे संग ज़्यादातर गलत होती है हम उसको याद रखते हैं। तो इस पर्सन ने भी जो आपके साथ बिहेव जैसा गलत किया होगा, जितना रूड, उनका बिहेव से ना आप कहीं ना कहीं स्टक रहोगे, आपको शांति नहीं मिल रही होगी, तो आप अंदर से पीस को ढूंढोगी। तो वह पीस आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आपको हील करना है, ठीक है। आप दूसरों के लिए, जिंदगी के लिए दिख रहा है कि आप एक लाइट बनोगे दूसरों की ज़िंदगी में। सन हमेशा जो है उजाला करता है, आपको सन की तरह चमकना है, सन की तरह रोशन होना है, जो दूसरों की ज़िंदगी का सवेरा बनते हैं, जो दूसरों की ज़िंदगी में होप लाते हैं। और आप एक वैसे ही पीसफुल पर्सन हो, आप ठीक हैं, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस बताता है कि आपको एक हीलर बनना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इस कनेक्शन से फिर खुद को हील करोगे, जैसे टैरो रीडिंग से जुड़ना, मेडिटेशन सीखना, खुद को हील करना, अपने चक्रास बैलेंस करना। ठीक है तो ये चीज़ दिखा रहा है कि इसके बाद धीरे धीरे आपकी जो ह्यूमिलिटी है, आपकी विनम्रता है, वो एक पेड़ की तरह, बर्च ट्री की तरह ना बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, आपका नेचर जो है वह किसी की वजह से टूटेगा नहीं। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा, जैसे पहले तो आप काफ़ी स्टक रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें। ये पर्सन बात करेंगे नहीं करेंगे, कभी मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन दिख रहा है कि पर्सन के अंदर बहुत ईगो रहेगी। यह ऐसे ही बिहेव करेंगे क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए हो, एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं आए हो, बस इस पर्सन ने आपको एक हीलर बनाना है, आपको कुछ सिखाना था, तो वह इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं।
ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, बट डेस्टिनी का इतना खेल था जो आपको बनाना था, और आप दूसरों की ज़िंदगी को ना हील करोगे और एक क्रिएट कर दोगे, मैजिक क्रिएट कर दोगे, दूसरों की ज़िंदगी को आप बिल्कुल मैजिक क्रिएट कर दोगे, सिखा दोगे बहुत कुछ। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको खुद की वैल्यू सिखाने आया है। एक्सीडेंटली ये कार्ड बोलता है कि अस्तित्व, आपके अपने अस्तित्व की पहचान। हो सकता है कि आप बार बार इस पर्सन के पीछे भागे, बार बार इसकी बात करें, आप बार बार झुके, ये पर्सन बार बार आपको नीचा दिखाए, बार बार आपको इंसल्ट करे। इसकी वजह से यह होगी क्योंकि ये पर्सन, मतलब क्या है ये पर्सन, ये तो यूनिवर्स का प्लान है, डेस्टिनी का खेल है कि आपको सीखना है, अपनी वैल्यू करना, अपने अस्तित्व की पहचान, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखना सिखाएगा, हीलिंग करना सीख जाओगे आप। इसी कनेक्शन से कहीं ना कहीं एक हीलर बनोगे जो आगे चलकर दूसरों को हील करोगे। ठीक है, दूसरों को हील करना आप, यही आपके जीवन में होगा। यह आपके लिए दिख रहा है कि यही चीज़ आपको कामयाब बनाएगी, यही चीज़ आपको जो है लाइफ में बहुत कुछ, मतलब फेमस पर्सनालिटी बनाएगी। ठीक है, आप एक बहुत साहसी व्यक्ति हो, लेकिन प्यार के मामले में थोड़ा सा दिख रहा है कि आप कमज़ोर पड़ोगे। प्यार के मामले में क्या होता है ना, इंसान कमज़ोर हो जाता है, आपके इमोशंस को टूटेंगे कहीं ना कहीं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़, जैसे खिलवाड़ कहते हैं ना, एक शारीरिक खिलवाड़ ही नहीं होता, इमोशंस वाला खिलवाड़ भी होता है, किसी की भावनाओं से खेलना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां कहीं ना कहीं इस पर्सन के जाने के बाद दिखाई दे रही हूँ, कि आपकी कमी क्या है, कि आप खुद की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो, और आप इस पर्सन के पीछे क्यों भाग रहे हो। बाद में फिर आपको धीरे धीरे हील होने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरी बाउंड्री क्या है, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। तो वह आपको अपनी सेल्फ वर्थ, आपकी बाउंड्रीज, आपका एक्सेसमेंट में आपके अस्तित्व की पहचान सिखाएंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन ऐसी ज़िंदगी से आएगा जहाँ फिर आप खुद क्रिएटर बनोगे, आपके लिए नई उम्मीद आएगी, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा मौका आपको मिलेगा। ये कनेक्शन के बाद दिख रहा है, लेकिन जैसे आप ही थोड़ा दिखा रहा है कि स्टक रहेंगे। तो ये थी ओवरऑल आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।